तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि एक्यूप्रेशर के हिसाब से हमारी पूरी बॉडी हमारे हाथों के ऊपर होती है। पूरे शरीर के ऑर्गन्स हमारे हथेली में है। जब मैंने 7 चक्रास के वीडियोस बनाए थे डिटेल में, तब उसमें भी बताया हुआ है कि एक्यूप्रेशर के हिसाब से हमारे 7 चक्र हमारे हथेली के ऊपर कहाँ होते हैं और हमारे चक्र का हमारे लिए क्या महत्व है, कितना महत्व है। बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, बॉडी को सुदृढ़ रखने के लिए हमारे चक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर चक्र बैलेंस है तो सब कुछ पॉजिटिव रहता है। अगर चक्र आपके बैलेंस नहीं है तो आपकी बॉडी में गड़बड़ हो जाती है। आपके चक्र अगर बैलेंस है तो आप फिजिकली फिट रहेंगे, निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। अगर बैलेंस नहीं है तो आपको इसके अलग होगा, क्योंकि रोग जकड़ेंगे, क्योंकि बॉडी की एनर्जी कम हो जाती है चक्र बैलेंस ना होने से। तो उसके लिए हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, यह हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो आज हम हमारे हथेली के ऊपर हमारे 7 चक्र कहाँ है ये देखेंगे, ताकि हम उसका ट्रीटमेंट आसानी से कर पाए। साथियों, आप सभी का स्वागत है फॉरएवर हेल्दी चैनल में। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, सारी नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो आपको मिलती रहे। तो अब हम जानते हैं कि हमारे हथेली के ऊपर हमारे चक्र कहाँ स्थित है, कहाँ लोकेटेड है। तो मैं ये सारे चक्र मैं अपने हाथों के ऊपर आपको दिखाती हूँ, ताकि आप इजीली समझ पाए उनका लोकेशन। ये देखिए, मैंने ऐसे निशान लगा दिए हैं अपने हाथ के ऊपर। आगे मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ये चारों उंगलियों को मैंने अलग अलग कर दिया, 2 इधर कर दी और 2 इधर कर दी। पहला चक्र है हमारा रूट चक्र। हम सब जानते हैं कि हमारा रूट चक्र रीढ़ की हड्डी के नीचे यानी कि टेल बोन के पास में, दोनों उंगलियों के बीच में जो आया, ये है हमारा रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र। वैसे ही अगर आप ये पूरा हाथ है, पूरा हथेली है, ये हथेली को अगर डिवाइड करते हैं तो ये हथेली को डिवाइड करने के बाद में ये 1/3 अगर आप उंगलियों की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका सैक्रल चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र। ऐसे ही आपका ये 2 भाग कर दिया अपने हाथ के, ऐसे 2 सेंटर निकाल लिया इसका ये, और हथेली के सेंटर से रिस्ट तक इसका जो सेंटर आएगा ये हुआ हमारा मणिपुर चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सिस चक्र। ये हमारा रिस्ट का भाग है। इससे अगर हम 1/3 चलते हैं तो यहाँ है हमारा हृदय चक्र, हार्ट चक्र यानी कि अनाहत चक्र। ये तो हमारा धड़ हुआ। ये अंगूठा बोलो तो नेक से ऊपर वाला भाग होगा। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा थ्रोट चक्र कहाँ आना चाहिए। ये हमारा अंगूठा है और अंगूठे का ये जोड़ है। जोड़ से बिल्कुल थोड़ा ऊपर अगर हम अंगूठे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा थ्रोट चक्र। ये एक जोड़ जो पड़ता है अंगूठे का, इसके ऊपर वाला भाग होता है हमारा चेहरा यानी कि फेस। फेस के ऊपर यहाँ हमारा आता है थर्ड आई चक्र। टॉप से अगर नीचे चलते हैं हम तो ये आएगा हमारा थर्ड आई चक्र यानी कि अजना चक्र। ये बिल्कुल टॉप ऑफ द हेड। ये है हमारा सहस्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र। तो ये हमने फ्रंट साइड से 7 चक्र कहाँ स्थित है, उनका लोकेशन क्या है, ये देख लिया। इस साइड को यन बोलते हैं, पिछले वाले भाग को यान बोलते हैं। अब हम आगे से हमने देख लिए 7 चक्र के स्थान। अब हम पीछे से देखेंगे। पीछे से अगर हम देखते हैं तो ये जो 2 उंगलियां अगर ऐसे करेंगे और ये 2 उंगलियां ऐसी करेंगे तो ये रीढ़ की हड्डी पड़ती है हमारी पीछे से। तो ये वाला एरिया जो है ये हमारा रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र। उससे अगर नीचे चलते हैं, अगर ये सेंटर निकालते हैं तो सेंटर से थोड़ा ऊपर चलेंगे तो ये है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। हथेली का सेंटर और रिस्ट का सेंटर ये अगर निकालते हैं तो यहाँ आता है हमारा मणिपुर चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सिस चक्र। पीछे से एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट करने के लिए हमें 3 चक्र की ही जरूरत पड़ती है और आगे से आप ये सारे चक्र यूज कर सकते हैं, इनकी एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इनकी एनर्जी कैसी बैलेंस करेंगे, इस तरह से बैलेंस करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये क्या काम करते हैं। हमारे जो बॉडी के चक्र होते हैं ये हमें एनर्जी देते हैं। ये हमारे शरीर के एनर्जी पॉइंट है। इससे हम एनर्जी गेन कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं। आपके चक्र अगर बैलेंस है तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और उस चक्र के हिसाब से जो भी काम होने चाहिए वो सब आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे।
और अगर आपके चक्र बैलेंस नहीं है तो आपको उससे सब विरुद्ध मिलेगा, क्योंकि आपके चक्र बैलेंस नहीं है, एनर्जी आपकी घटी हुई है। तो उसको एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे वो अब देखते हैं। अब इनको चक्र को बैलेंस करने के लिए आपको कब जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपको अचानक कोई बीमारी आ जाती है, अकस्मात कोई परेशानी हो जाती है और आपकी एनर्जी एकदम लो चली जाती है, उस टाइम आप इनको एनर्जाइज करके अपने आप में एनर्जी ला सकते हैं, अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हैं। बहुत पुरानी बीमारी है, वो जा ही नहीं रही है और आपने मन में ले लिया अब कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये बीमारी नहीं जा सकती है। ऐसे टाइम में आप अपने चक्रास को एनर्जाइज कर सकते हैं और वो बीमारी 100% भगा सकते हैं, क्योंकि आप इस टाइम नकारात्मक भावना में होते हैं। और ये अगर चक्र आप बैलेंस करते हैं तो आप पॉजिटिव हो जाते हैं और आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ना शरीर में शुरू हो जाती है। तब आप इनको एनर्जाइज कर सकते हैं और तरोताजा, निरोगी और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और होता है ना कि जैसे कि ओल्ड एज आ गया, तो ओल्ड एज में भी शरीर की शक्ति कम हो जाती है, शरीर की एनर्जी कम हो जाती है। तब आपको लगता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। आप जीवन के आखिरी दम तक बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप अपने चक्र को बैलेंस रखते हैं, तो एनर्जी बढ़ाते हैं तो, क्योंकि बुढ़ापे में भी एनर्जी कम हो जाती है। इन चक्रास के ऊपर ट्रीटमेंट करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और उनको एक्टिव करके आप अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, शक्ति बढ़ा सकते हैं। और अगर कोई बड़ा हादसा हो गया है आपके साथ में और आपकी एनर्जी बहुत लो हो गई है, और इन एनर्जी पॉइंट का यूज करके आप अपनी शक्ति, आप अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। अभी तक हमने देख लिया कि हमारे हाथों के ऊपर हमारे चक्र कहाँ स्थित है और इनका क्या उपयोग है। अब इनको एनर्जाइज कैसे करना है ये देखते हैं। आप चक्र को एनर्जाइज करने के लिए ऐसा ले लेंगे टेप, इसके ऊपर लगा देंगे काली मिर्च और इसको जिस भी चक्र के ऊपर आपको एनर्जाइज करना है, मानो कि मैं हार्ट चक्र को एनर्जाइज करना चाह रही हूँ। अगर मैं हार्ट चक्र को एनर्जाइज करना चाह रही हूँ तो मैंने हार्ट चक्र के ऊपर टेप को काली मिर्च लगा के वो टेप मैंने यहाँ लगा दिया और प्रेशर दे दिया ऐसे। तो ये हमें 8 से 10 घंटे तक ये रखना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ ये प्रेशर नहीं पड़ रहा है तो इसके ऊपर अलग से एक ऐसे टेप लगा सकते हैं। ये हो गया आपका एक तरीका। अब दूसरा तरीका और एक है क्लस्टर मैग्नेट। ऐसा होता है, एक तरफ से ब्लैक होता है और दूसरी तरफ से ये सिल्वर पॉइंट होते हैं। इसके ऊपर सिल्वर पॉइंट, 5 सिल्वर पॉइंट होते हैं। इसको आप लगा सकते हैं एनर्जाइज करने के लिए। इसका काम क्या होता है, ये आपकी एनर्जी बैलेंस करने के लिए होता है। अगर आपके चक्र की एनर्जी बढ़ी हुई है तो उसको ये कम कर देगी, अगर चक्र में एनर्जी कम है तो उसको ये बढ़ा देगी। मतलब क्लस्टर मैग्नेट का काम है शक्ति को बैलेंस करना, ऊर्जा को बैलेंस करना। तो इसको आप कैसे लगाएंगे, ये टेप जो है, ये टेप के ऊपर आप ब्लैक तरफ वाला हिस्सा लगा देंगे ऐसे। ये ब्लैक टेप वाला हिस्सा लगा दिया और ये जो सिल्वर वाला जो हिस्सा है ये आप अपने जिस चक्र को भी आपको बैलेंस करना है उसके ऊपर आप इसको लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे। थोड़ा प्रेशर देके लगाइएगा। क्लस्टर मैग्नेट थोड़ा बड़ा होता है तो आप इसको ऐसे भी टेप लगा के चिपका सकते हैं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। तो आप इसमें से जो भी चक्र आपके बैलेंस करने हैं, आपको जिसकी भी एनर्जी आपको बढ़ानी है या कम करनी है, तो उसके ऊपर आप क्लस्टर मैग्नेट का यूज कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा तरीका हुआ। अगर आपके पास में क्लस्टर मैग्नेट नहीं है और आप फिर भी इलाज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो आपने ये लोकेशन तो सारा देख लिया कि कौन सा चक्र कहाँ पर स्थित है। तो उस जिस चक्र को भी आपको एनर्जी देनी है या एनर्जी कम करनी है, उस चक्र के ऊपर 30 सेकंड्स के लिए आप ऐसे प्रेशर देंगे छोड़ेंगे, प्रेशर देंगे छोड़ेंगे, तो भी आपको एनर्जी प्राप्त होगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने पूरे बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए एक एक्यूप्रेशर किट लेके आइएगा। बहुत हेल्प होती है और आपको बहुत मदद मिलेगी निरोगी रहने के लिए। एक किट लाना तो जरूरी बनता है। तो अपने शरीर को निरोगी और स्वस्थ रखने के लिए एक किट मंगा लीजिएगा, बहुत जरूरी है। महंगी नहीं आती, एफोर्ड्स कर सकते हैं आप सब। तो आज हमने देखा कि हमारे हाथों के ऊपर हमारे सारे चक्र कहाँ स्थित है, उनका क्या यूज है, उनको एनर्जाइज हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए किसी प्रॉब्लम के ऊपर, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको दे दूंगी। एक्यूप्रेशर के हिसाब से कम 700 बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। मैं तो अपने हिसाब से वीडियोज डालूंगी, लेकिन अगर आपको कोई अर्जेंट में कोई अगर चाहिए वीडियो, मुझे आप मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको जरूर वीडियो बना के दूंगी। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो ये वीडियो
ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मदद मिले, वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।